अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने डिस्कस करना है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताना था कि पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 जो है उसके साइड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसे पढ़ लेना आप। पेज नंबर 15 पे वो बता रहा है ईसीजी के बारे में। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हम यूज़ करते हैं अपने जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए कि हार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड जो होता है उस ब्लड में आयंस होते हैं, उनके फ्लो करने से इलेक्ट्रिकल पल्स क्रिएट होती है। उस इलेक्ट्रिकल पल्स का क्या मतलब है कि हार्ट के डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ईसीजी की टेक्निक यूज़ करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसी तरह पेज नंबर 16 पे इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी के बारे में बताया हुआ है, जो ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में बताता है। ब्रेन के भी वेंस के दरमियान करंट फ्लो करता है आयंस, क्योंकि ब्लड में आयंस पाए जाते हैं और उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस होती है। उसको मेजर करते हुए हम ब्रेन की एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने एक्चुअली फार्मूला ड्राइव करना है जो रिलेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने के लिए हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम बुक पे नहीं बनी, आपने बनानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वो क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब वर्क जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला एफ डॉट डी, जिसे हम एफ डी कोस थीटा लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमें 180 होगी, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन हम चार्ज को उसके अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। अब कोस 180 जो है और फोर्स यहाँ पे क्या होगी, क्यू नॉट ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है। तो फोर्स फार्मूला जो है वर्क का एफ डी कोस थीटा, में एफ की जगह हम क्यू नॉट ई लिख देंगे, डी की जगह डी रहने देंगे, थीटा 180 कोस 180 -1, तो ये वर्क आ गया हमारे पास। अब ये वर्क का फॉर्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्यू नॉट से कट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ जाएगा -ED। ठीक है, तो डी से रफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में रिलेट कर दी। बता रहे हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब यहाँ पे डी को हम डेल्टा आर से रिप्लेस कर सकते हैं अगर डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स वेरी स्मॉल हो। इनफिनिटेसिमल का मतलब है वेरी स्मॉल, जस्ट अबव 0, तो इसके लिए हम डेल्टा आर लिख सकते हैं। यानी कि अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस है पाई जा रही है दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के, या वेरी स्मॉल चेंज की इन डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो हम डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा आर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। ठीक है, अब ये छोटा सा प्रूफ भी आ सकता है 2 नंबर का कि इसको प्रूव करें, तो आपने बस मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है डायग्राम के साथ। अब यहाँ पे जो डेल्टा वी और डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा वी और डेल्टा आर जो है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल में चेंज डिस्टेंस के लिहाज से। ग्रेडियंट स्टैंड फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसको हम डिफाइन यू करते हैं, इट प्रोवाइड अस मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें बताता है मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बिकॉज मैक्सिमम चेंज हमें क्यों बताता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव करवाना होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और लॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब चार्ज को मूव करवाते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आती है वो मिनिमम आएगी, तो आंसर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो अगर डेल्टा आर वेरी स्मॉल हो तो चेंज रेशियो मैक्सिमम ही आएगी। ठीक है, अब ये देखें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करवाएंगे, देखें अगर मैं ए से बी की तरफ चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेके आऊँगा तो डिस्टेंस कम तय करनी पड़ रही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना ही है, यानी 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही रहना है, चाहे मैं ए से बी की तरफ सीधा जाऊँ, चाहे घूम के जाऊँ, चाहे कर्व पाथ में जाऊँ, जैसे मर्जी जाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है। लेकिन डेल्टा आर मिनिमम कब आएगा, जब मैं लॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करूँगा, सराते मुस्तकीम में हरकत करूँगा, तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल इसलिए बताता है बिकॉज हम चार्ज को लॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं वाइल मेजरिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब हम लॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज विल बी मिनिमम, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल प्रोवाइड अस मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप बुक पे भी देखें उसने बात करी या वहाँ से लिखी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है कि इट इज प्रोवाइड अस मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड
अलोंग विच द डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। देखें अभी मैंने जो फार्मूला ड्राइव किया है उस फार्मूले के पस मंज़र में मैं इस डेल्टा वी और डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको ई को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये MCQs भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप जहन में रखें। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है हमेशा टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसमें माइनस का साइन जो है ये बता रहा है, ये माइनस का साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। ठीक है, जिस तरह आप देखें डिसलेरेशन हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, यानी एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है जो नेगेटिव में होता है, और वो नेगेटिव का क्यों होता है, क्योंकि डिसलेरेशन प्रोड्यूस उस वक्त होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो, जब क्योंकि वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। इस तरह ई इज इक्वल माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगी तो हमेशा उसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा, जहाँ पे वो जाके टर्मिनेट होगी उसका पोटेंशियल लो होगा, जहाँ से शुरू होगी उसका पोटेंशियल हाई होगा। जब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल से लो होगा तो डेल्टा वी डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। जब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में ही आना है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले के साथ पक्का नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है कि इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में अगर आते तो हमें पता चल जाता है ना कि इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। इसी तरह अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास नेगेटिव में, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल। या इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से हमेशा क्या होगा, लो, इसलिए हमने साथ नेगेटिव साइन परमानेंटली यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब एंड पे एक प्रूव है, ये भी शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक में फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा वी और डेल्टा आर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं और दोनों फिर इक्वल होंगे, तो दोनों को हमने इक्वल प्रूव यहाँ पे करना है। तो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल वोल्ट पर मीटर हमने प्रूव करने के लिए वोल्ट पर मीटर को सॉल्व किया। वोल्ट की जगह मैं जॉल पर कूलम लिख दूंगा, या कूलम नीचे आके मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जॉल को न्यूटन मीटर में लिख सकता हूँ, मीटर मीटर से कट जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछना है। तो आज का लेक्चर का अख्ताम यहाँ पे होता है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और हमेशा पूरा उम्मीद रहना चाहिए, बच्चे डिसहार्ट नहीं होना। इंशाल्लाह कॉलेजेस दोबारा खुल जाएंगे, हालात सारे सही हो जाएंगे। बी ऑप्टिमिस्टिक, इट फील्स गुड। ठीक है, अल्लाह आप सबका पे अपना मेहरबान हो। अल्लाह हाफिज़।